तो अपन प्रश्नावली 3.2 को कर रहे थे और अपन ने 3.2 में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसको कर लिया था, अर्थात पहले ही क्वेश्चन के पहला और दूसरा कर लिया था। आज अपन को दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा किस प्रकार का क्वेश्चन है, जो प्रश्न नंबर दूसरा है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है उसको जरा देख लो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो मैंने ये तुमको पहले ही पार्ट में पढ़ा दिया था कि कौन सी रेखाएं समपाती होंगी, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और कौन सी रेखाएं समांतर होंगी। तो जो पहला क्वेश्चन में जो समीकरण दिया गया है, दूसरे का पहला क्वेश्चन में जो समीकरण दिया गया है वो है 5x - 4y 5x - 4y + 8 = 0। और जो दूसरा समीकरण दिया गया है 7x + 6y 7x + 6y - 9 = 0 -9 = 0। तो मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सरलतम रूप है वो क्या बताया था। जो सरलतम रूप है, या जो बेसिक ढांचा है वो है ax + by + c = 0। तो पहले समीकरण के लिए अपन क्या लिखेंगे a1। तो पहले समीकरण यहाँ अपन हल डालेंगे हल। तो a1 बराबर कितना है 5 बच्चों, b1 बराबर कितना है 5, b1 बराबर कितना होगा -4 और c1 बराबर कितना होगा +8। इसी प्रकार से जब अपन लिखेंगे a2 बराबर, तो a2 बराबर होगा 7, b2 बराबर होगा 6 और c2 बराबर होगा -9। अब अपन लिखेंगे a1/a2। तो a1/a2 बराबर कितना है, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7। समझे बात को। तो 5/7। फिर अपन क्या लिखेंगे तथा b1/b2 b1/b2 बराबर कितना है बच्चों। तो b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6। b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6 और तथा c1/c2 c1 कितना है c1/c2 बराबर भी अपन लिख लेंगे 8/-9। तो यहीं से पहले अपन को देखना है क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के। ऐसे अपन लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1 बराबर कितना है 5/7 और b1 बराबर कितना है -4/6। तो क्या यह एक दूसरे के बराबर है। तो अपन लिख देंगे नहीं है बराबर और ऐसा चिन्ह लगा देंगे। तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो अपन लिख देंगे इस समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 तो इस प्रकार के समीकरण से जो रेखाएं निरूपित होंगी वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। तो अपन लिख देंगे अतः इस समीकरणों से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे। तो अब आप इतना नोट कर लो। यहाँ पर अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये यहाँ साइड में हो गया। अब अगला क्वेश्चन अपन को यहाँ कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है 9x + 3y + 12 = 0। तो 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा क्या है 18x + 6y
18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अपन को कुछ नहीं करना है, हल डालना है सेम। हल के बाद अपन को लिखना है a1। तो a1 बराबर कितना है, यहाँ पर 9 है। b1 बराबर कितना है बच्चों, 3 है। और c1 बराबर कितना है, 12 है। ठीक इसी प्रकार से अपन यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इस समीकरण से अपन तुलना कर रहे हैं और इसी से लिख रहे हैं। a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। फिर यहाँ भी अपन लिख देंगे क्या, a2। तो a2 बराबर कितना है, 18। a2 बराबर 18, b2 बराबर कितना है, 6 और c2 बराबर कितना है बच्चों, 24। तो सेम इसी प्रकार से अपन लिख देंगे। अब अपन लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2। a1 बटे a2 कितना आएगा, 9 बटे 18 तथा b1 बटे b2 कितना आएगा बच्चों, b1 बटे b2 आएगा 3 बटे 6 तथा c1 बटे c2 कितना आएगा, 12 बटे 24। अब अपन इसको काट भी सकते हैं, देखना कैसे काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तब क्या आ गया, a1 बटे a2 बराबर भी आ गया 1 बटे 2, b1 बटे b2 बराबर भी आ गया 1 बटे 2 और c1 बटे c2 बराबर भी आ गया 1 बटे 2। तो अपन लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। तो अपन लिख देंगे। तो इस प्रकार से जब बराबर हो, तो मैंने क्या पढ़ाया था कि जब a1 बटे a2 तथा b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 एक दूसरे के बराबर हों, तो इस प्रकार के समीकरण से निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, समपाती। तो अपन लिख देंगे अतः इस समीकरण से निरूपित रेखाएं समपाती होंगी, समपाती हैं या होंगी, एक ही बात है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने कर लिया है, आप इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अपन। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 6x माइनस 3y। तो 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0। 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0। 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर भी अपन को हल डालना है। और जो इसका सरलतम रूप है वो क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इससे तुलना करनी है हमेशा। तो a1 बराबर 6, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 1 होगा, क्योंकि लिखा है माइनस का y के आगे कोई संख्या नहीं है तो मानी जाएगी 1 और चिन्ह कौन सा है, माइनस का। और c2 बराबर कितना होगा, 9। अपन लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर कितना होगा, 6 बटे 2 तथा b1 बटे b2। तो b1 बराबर कितना है, माइनस का 3 बटे माइनस का 1, समझे बात को। तथा c1 बटे c2 बराबर कितना है, 10 बटे 9 के। तो देखना 2 एकम 2 और दुत्ती 6 और ऋण से ऋण कट जाएगा और यहाँ तो कुछ नहीं कटेगा क्योंकि 10 बटे 9 किसी से नहीं कटेगी। तो यहाँ क्या आ गया, 3 बटे 1 और यहाँ क्या आ गया, 3 बटे 1। माने a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन
C1/C2 अलग है, क्योंकि C1/C2 का मान है 10/9 और n का मान है 3/1 और 3/1, तो ये अलग है। तो अपन लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के। तो मैंने इस प्रकार की कंडीशन के लिए क्या बताया था, जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो तो रेखाएं समांतर होंगी। तो अपन लिख देंगे अतः इस समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। समझे बात को, कैसी होगी रेखाएं, समांतर होंगी, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। समझे बात को, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, वरना इतना ही लिख सकते हैं। समझे बात को, बराबर नहीं है C1/C2, माने ये दोनों तो बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है क्या, तो पहले प्रकार के मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, तो आप इतना नोट करो, फिर उसके आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि जो दो समीकरण दिए गए हैं अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या रैखिक समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जब रेखाएं समांतर हों, माने क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई भी हल नहीं होता। समझे बात को, और यही असंगत भी होता है। समझे बात को, तो यही असंगत हुई है जब सिचुएशन क्या बनेगी, A1/A2 बराबर नहीं बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2। तो इस प्रकार की सिचुएशन में जो होता है वो असंगत होता है, असंगत होता है। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। कौन कौन से समीकरण दिए गए हैं, 3x + 2y 3x + 2y बराबर 5, और दूसरा दी गई है 2x - 3y बराबर 7। 2x - 3y बराबर 7, तो 2x - 3y बराबर 7, 3x + 2y बराबर 5। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर निकालें पहले अपन। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब बच्चों की तरह नहीं समझाना पड़ेगा कि A1 A है B1 A है। तो A1 यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 3। A2 क्या है 2, तथा B1 क्या है और B2 क्या है, B1 बीच वाला पद, B1 क्या है 2 और B2 क्या है -3, तथा C1/C2, C1 क्या है 5। समझे बात को, और यहाँ क्या है 7, क्योंकि जब इस 5 का पक्षांतर उस साइड करेंगे तो ये प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा और इस साइड क्या बच जाएगा, सिर्फ 0। देखना इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2y -5 बराबर 0। समझे बात को, समझे बात को। और इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, कैसा, 2x - 3y -7 बराबर 0। तो बेसिकली C1 बराबर है तो -5 और C2 बराबर भी -7 है। समझे बात को, लेकिन माइनस से माइनस कट हो जाना है, तो अल्टीमेटली क्या आना है 5/7 ही आना है। इसीलिए मैंने पहले से ही 5/7 लिख दिया था। अब A1/A2 बराबर है 3/2 और B1/B2 बराबर है 2/-3।
3। तो यहाँ तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ तो क्या हो गया, संगत हो गया, क्योंकि यहाँ तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, माने C1 पे बात ही नहीं गई है, पहले ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अपन को असंगत के लिए तो पहले बराबर चाहिए और यहाँ तो पहले ही बराबर नहीं है। तो अपन लिख देंगे अतः समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। तो अपन लिख देंगे अतः समीकरण संगत होगा। और लिखना हो तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होंगी, लिखना हो तो लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x - 3y 2x - 3y बराबर 2x - 3y बराबर दिया गया है 8 बच्चों, और 4x - 6y बराबर दिया गया है 9। 4x - 6y बराबर दिया गया है 9। समझे बात को। अब यहाँ पर निकालो A1/A2, हल यहीं डाल लेना यहीं से, समझे बात को, और यहाँ लिख लेना दिया है हल, और यहाँ डाल लेना क्या दिया है, समझे बात को। दिया क्या है, A1/A2 बराबर कितना होगा 2/4, यानी 1/2 लिख सकते हैं अपन, समझे बात को। तथा B1/B2 बराबर भी अपन क्या लिख सकते हैं, -3 और -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तथा C1/C2 वैसे लिखना तो चाहिए -8/9, -8/-9, लेकिन अपन जानते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, 8/9 ही आएगा। तो यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2, क्योंकि दोनों बार 1/2 1/2 है, लेकिन यहाँ C1/C2 में क्या है, 8/2 है। तो अपन जानते हैं कि A1/A2 तो इस कंडीशन में बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, और इसी कंडीशन का तो अपन का इंतजार था। यह समीकरण कैसा हो जाता है, असंगत। तो अपन लिख देंगे अतः समीकरण असंगत होगा, असंगत होगा। और रेखाएं कैसी होगी, लिखना हो तो लिख सकते हैं, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। जब रेखाएं समांतर होंगी तभी उनका हल नहीं होगा। जैसे आप देखना, एक ग्राफ बनाया, एक एक्स अक्ष का है, एक वाई अक्ष का है। अगर दोनों रेखाएं बिल्कुल सेम दिशा में एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी, माने यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों के बीच में जो अंतर है वो लगातार नियत रहे, तभी तो कहलाती हैं समांतर रेखाएं। ऐसा नहीं कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंट है वो नियमित अंतराल के बाद कम होता जाए तो वो समांतर नहीं कहलाती हैं। माने दोनों के बीच का जो अंतराल है उसमें समय के साथ कोई भी परिवर्तन ना होनी चाहिए। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच समय के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना हो, उस प्रकार की रेखाएं कहलाती समांतर रेखाएं। तो जो समांतर हैं, और अपन जानते हैं कि हल उन्हीं रेखाओं का संभव है जो एक दूसरे को क्रॉस करती होंगी, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल संभव है, लेकिन समांतर रेखाओं का हल संभव नहीं है, इसलिए यह कैसी है, असंगत है। तो अपन लिख दें अतः समीकरण कैसा होगा, असंगत होगा। तो आप इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अब देखो यह कैसा क्वेश्चन है कि यहाँ लिखा है 3/2x + 5/3y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14। तो जब भी इस प्रकार का समीकरण आए जिसमें बटे में संख्याएं लिखी हो, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो इन दोनों का पहले ले लो एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम हम जानते हैं कितना आता है, 6 आता है, और 6 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो। तो देखना क्या लिखा है, अपन डालेंगे यहाँ पर हल। तो एलसीएम कितना है, अपन जानते हैं 6। तो 6 का सब पूरे समीकरण में अपन जब गुणा करेंगे तो 3/2x + 5/3y बराबर 7। समझे बात को। 6 का गुणा इस पूरे में होगा तो क्या आएगा, 6 × 18/2। तो 18/2 को अपन लिख सकते हैं 9x, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10y और 7 छंग 42। तो बेसिकली एक समीकरण ये बनेगा 9x + 10y बराबर 42, और एक समीकरण क्या बनेगा 9x -
10y बराबर 14। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा? ए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अब अपन को पता चल गया। तो अपन लिखेंगे A1/A2 बराबर कितना होगा? 9/9, यानी क्या आ गया? 1/1 तथा B1/B2 B1 कितना है? 10, लेकिन B2 क्या है? माइनस का 10, तो 10 से 10 तो कट जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा? जो माइनस का चिन्ह नीचे रहता है इसको आगे ही ऊपर लगा देते तो माइनस का 1/1। तो यहाँ पर 1/1 और यहाँ पर माइनस का 1/1 है, तथा C1/C2 भी अपन को लिखना पड़े तो लिख लेना। C1/C2 बराबर कितना है? यहाँ पर 42 है और यहाँ पर यहाँ पर 42 है और यहाँ पर 14 है। 14 एकम 14, 14 28, 14 3 42, तो 3/1 है। माने A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि यहाँ पर 1/1 है और यहाँ पर क्या है? माइनस का 1/1 है। तो अपन लिख देंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल, या नहीं बराबर नहीं है B1/B2 के, तो समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। तो अपन लिख देंगे अतः समीकरण संगत होगा। और समीकरण संगत होगा तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी, क्योंकि A1 बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समीकरण संगत होगा। समझे बात को? तो अब अगला क्वेश्चन को अपन को देखना है, इसको नोट करो पहले। अब अगला क्वेश्चन है 5x - 3y बराबर 11 माइनस का 10x + 6y बराबर -22। तो इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर देंगे बड़ी आसानी से। देखना कैसे हल डाला, एकदम सरल। A1/A2 बराबर कितना है? 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माने कितना आया? माइनस का 1/2। B1/B2 बराबर कितना आया? माइनस का 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माने माइनस का 1/2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो गया, तथा अपन यहाँ लिख देंगे तथा C1/C2। C1 कितना है? 11 और C2 कितना है? माइनस का 22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये भी क्या आ गया? माइनस का 1/2। अगर आप चाहो तो प्लस के 11 को जब उस साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस के 22 को उस साइड ले जाओगे तो वो प्लस की हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आना तो वही है, तो वहीं से C का मान अपन ले लो। समझे बात को? तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो क्या आया? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, है या नहीं बताओ? तो कैसे हो गए? अतः समीकरण कैसा होगा? संगत होगा, संगत होगा। और रेखाएं कैसी होगी? समपाती। माने रेखाएं अगर एक ग्राफ है तो रेखाएं अगर एक ऐसी चलेगी तो ये दूसरी भी इसी के ऊपर से निकलेगी। समझे बात को? तो रेखाएं कैसी होगी? समपाती होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? ए है। तो यहाँ पर A1/A2 लिखो। A1 बराबर कितना है? 4/3। फिर बटा अपन को कितना करना है? 2। समझे बात को? A1 बराबर कितना है? 4/3 और A2 बराबर कितना है? 2, तथा B1/B2 बराबर कितना है? 2/3। तो ये तो किसी से नहीं कटेगा, तथा यहाँ पर भी तथा लिख सकते थे, यहाँ पर तथा, और ना लिखना हो तो भी चलेगा। समझे बात को? तो B1/B2 तथा C1/C2 कितना है? 8/12। समझे बात को? तो 4 दूनी 8 और 4 × 12, तो 2/3, 2/3 यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। तो जब भी इस प्रकार की सिचुएशन बने बच्चों कि 4/3/2, तो यहाँ पर मैं बताऊँ मुख्य बटा की लाइन क्या है? तो मुख्य बटा की लाइन है A। मुख्य बटा की लाइन है A, माने प्रमुख जो लाइन है वो A है। तो मुख्य बटा की लाइन के ऊपर जब भी कोई भिन्न हो तो उसका गुणा इस हर के साथ हो जाता है। समझे बात को? इस हर के साथ।
तो 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 6। तो A1 बटे A2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 बटे 6। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 उत्ती 6। तो क्या आ गया, 2 बटे 3। तो माने A1 बटे A2 बराबर 2 बटे 3, B1 बटे B2 बराबर 2 बटे 3 और C1 बटे C2 बराबर 2 बटे 3। माने A1 बराबर A2 है, बराबर B1 बटे B2 है और बराबर C1 बटे C2 है। तो अपन लिख देंगे अतः समीकरण संगत होगा। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, सॉरी प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, समीकरण संगत है, क्योंकि यहाँ पर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होंगी। तो अब इसी के साथ आज का पार्ट समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में और क्वेश्चन को करेंगे और स्टार्ट करेंगे। 26-27 मिनट।